सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव चंद्रपुर अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव की एक काली सच्चाई थी जिसे सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लोग कहते थे कि गांव के पास के जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जिसने कई सालों से गांव के निवासियों का जीना मुश्किल कर रखा था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार ये चुड़ैल कभी गांव की ही एक साधारण महिला कामिनी थी। कामिनी सुंदर और तेज तर्रार थी, लेकिन कहते हैं कि उसके साथ हुए अन्याय ने उसे एक भयंकर रूप दे दिया। कामिनी की कहानी। कामिनी को गांव के जमींदार के बेटे विक्रम से प्यार हो गया था। विक्रम ने उसे शादी का वादा किया, लेकिन उसकी नीयत कुछ और थी। एक दिन विक्रम ने कामिनी को धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर ली। अपमान और धोखे की आग में जलती हुई कामिनी ने गांव को छोड़कर जंगल में अपना बसेरा बना लिया। कुछ महीनों बाद धैर्य कामिनी की मौत की खबर गांव में फैल गई, लेकिन उसकी मौत साधारण नहीं थी। कहते हैं कि उसने मरने से पहले विक्रम और उसके परिवार को श्राप दिया था। भाग चुड़ैल की दस्तक। कामिनी की मौत के कुछ दिनों बाद से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में लोगों को जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देती। कई बार विक्रम के घर के पास कोई साया दिखता और फिर एक रात विक्रम और उसका पूरा परिवार गायब हो गया। गांव वालों ने विक्रम के घर के आसपास खून के निशान देखे और डर के मारे जंगल की तरफ जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी कि कामिनी अब चुड़ैल बन चुकी है। भाग गांव में दहशत। चुड़ैल का खौफ बढ़ता गया। जिन लोगों ने भी जंगल के पास जाने की कोशिश की वे या तो लौटकर नहीं आए या उनकी हालत पागलों जैसी हो गई। गांव के पुजारी ने एक यजिंग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही यजी शुरू हुआ तेज आंधी और बिजली गिरने लगी। भाग पाए बहादुर युवक अर्जुन। गांव के एक युवक अर्जुन ने इस समस्या को खत्म करने की ठान ली। उसने ठान लिया कि वह चुड़ैल का सामना करेगा। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से कामिनी की कहानी सुनी और जंगल में जाने का फैसला किया। भाग 6 जंगल का रहस्य। अर्जुन ने रात के समय जंगल में कदम रखा। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। तुम क्यों आए हो? अर्जुन ने डरते डरते पूछा। तुम कौन हो? उस आवाज ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तुम सबने मरने पर मजबूर किया। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर तुम सही हो तो इस गांव को क्यों परेशान कर रही हो? चुड़ैल ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और कहा कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा वह गांव को नहीं छोड़ेगी। अर्जुन ने वादा किया कि वह उसकी आत्मा को शांति देगा। भाग 7 चुड़ैल की मुक्ति। अर्जुन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कामिनी के साथ हुए अन्याय को सामने रखा। गांव वालों ने माफी मांगी और उसकी आत्मा के लिए यज्ञ किया। कुछ ही दिनों में गांव से अजीब घटनाएं बंद हो गई, लेकिन लोग आज भी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात जंगल में कामिनी की परछाई दिखाई देती है, जैसे वह अपने गांव की रक्षा कर रही हो। अगर आपको और विस्तार चाहिए या कहानी को अधिक भूतिया बनाना है तो बताइए।